जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल में क्या कहते हैं आपके सितारे, स्पेशली मीन राशि वालों के लिए, पाइसेस के लिए। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले इस वीक में कौन से गोचर होने वाले हैं। ये जो राशिफल है 13 जनवरी से लेकर और 19 जनवरी तक रहेगा। इसमें सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी राशि क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपना चार्ट खोलें और आप अपने इस चार्ट में, ऐसे चार्ट आपको मिलेगा, कुंडली में देखिए कि आपका मून कहाँ पर प्लेस है। जहां भी आपका मून है वहां अगर नंबर 12 लिखा है तो जी हाँ, आपकी राशि, एंड की राशि यानी सबसे लास्ट राशि मीन है, पाइसेस है। अब पाइसेस के लिए इस वीक में कैसी स्थिति रहने वाली है, ग्रह क्या कह रहे हैं, इसको हम देखते हैं। ये देखिए, ये पाइसेस का चार्ट है कमिंग वीक के लिए, 13 से 19 जनवरी के लिए। अगर हम इनका फर्स्ट हाउस देखते हैं तो यहाँ पर राहु विराजमान है चंद्रमा के साथ। तो एक तरीके से ग्रहण योग बन जाता है, लेकिन चंद्रमा हर 2 से सवा 2 दिन में अपना स्थान बदलता है। तो जो शुरू का वीक रहेगा इसको मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगी, वो हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद इनके थर्ड हाउस में गुरु विराजमान है, इनके पंचम में मंगल है और इनके सेवेंथ हाउस में केतु विराजमान है। उसके बाद 10th हाउस में इनके बुध आदित्य योग बन रहा है, सूर्य और बुध का, जो कि 13 और 14 को रहेगा। 14 तारीख के लगभग दिन से ही आप मान लें कि सूर्य का ट्रांजिट होगा, यानी सूर्य धनु से निकलकर और मकर में प्रवेश करेंगे। जब सूर्य धनु से निकलकर मकर में प्रवेश करते हैं तो उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। वैसे तो हर महीने की संक्रांति आती है, लेकिन ये जो संक्रांति होती है बहुत विशेष और बड़ी मानी जाती है। ये दिन बहुत पुण्य का होता है और कहा जाता है कि इसी दिन हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ने के लिए बहुत दिनों तक इन्हीं उत्तरायण का वेट किया था और उत्तरायण प्रारंभ होने के बाद अपना शरीर छोड़ा था। तो ये दिन बहुत पावन है और सूर्य की जो इस समय की रेज होती हैं, किरणें होती हैं, वो बहुत प्योर और पावन हो जाती हैं और बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस पूरे हफ्ते आपके लिए आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, करियर कैसा रहने वाला है और आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ से। तो जो मीन राशि वाले हैं, अगर मैं इनकी इस समय की बात करूं तो इन पर साढ़े साती भी चल रही है और अब इनका 30 मार्च से, यानी जो 30 मार्च से इनका समय होगा उस पर इनका सेकंड फेज स्टार्ट होगा साढ़े साती का। तो शनि भी इनके यहाँ आ जाएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अभी हम राशिफल देख रहे हैं, वीकली राशिफल, उसमें शनि की जो स्थिति है इनके 12th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं ये साढ़े साती से भी पीड़ित हैं, इनको मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। और जो फर्स्ट हाउस है यहाँ पर इनके राहु विराजमान है। तो राहु और चंद्र जो यहाँ पर विराजमान है, कहीं ना कहीं इनकी सोच में हम कह सकते हैं कि भ्रम की स्थिति रह सकती है। छोटी छोटी बातों पर इन्हें टेंशन हो सकता है, तो इन्हें अपनी मानसिक मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई मेजर इशू होगा, लेकिन इन्हें इस समय थोड़ा प्रयास करना है कि ये पॉजिटिव रहें। दूसरी जो चीज होती है, मीन राशि वालों के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। जो इनके लग्नेश हैं, इनकी हेल्थ को, इनकी इम्यूनिटी को देखने के लिए जो इनके गुरु स्वामी हैं वो इस समय थर्ड हाउस में है। देखिए, ये भी जो भाव होता है इसमें बहुत अच्छा नहीं कहूंगी। तो गुरु का ये जो प्लेसमेंट है और मंगल का ये जो प्लेसमेंट है, नीच का होना, इनकी मानसिक तनाव इनको देगा, हेल्थ में थोड़े से इश्यू दे सकता है। और स्पेशली मैं कहूंगी कि जो इनसे गले से रिलेटेड, ईयर, आईज, इनका, इन्हें ईएनटी का इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इम्यूनिटी इनकी थोड़ी वीक रह सकती है। तो 13 से लेकर 19 जनवरी तक जो चीजें हैं मंगल को लेकर, मैं विशेष कहूंगी कि थोड़ा सा इम्यूनिटी पर ये ध्यान दें, अच्छा खाए पिए, और कहीं भी निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं तो अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि खांसी जुकाम चीजें इनको जल्दी पकड़ सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, जो लव लाइफ हम देखते हैं पंचम से देखते हैं। पंचम के जो स्वामी हैं चंद्रमा है, जो आपकी लगन में है, लेकिन जो आपका चंद्रमा होता है हर 2 सवा दिन में बदलता रहता है, 2 से ढाई दिन में। तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है अभी लव लाइफ में। मंगल है, हालांकि मंगल स्थिरता देते हैं, लेकिन मंगल नीच के हैं और वक्रिय भी है। तो छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाना अपने पार्टनर से, लव लाइफ में डाउट करना, ये सब चीजें आपके साथ चलती रहेंगी। तो 13 से लेकर 19 तक जो ये वीक चल रहा है, इसमें मैं कहूंगी लव लाइफ में आपको चीजों को लेट गो करना है, अवॉइड करना है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में और शक वाली स्थिति में नहीं आना। देखिए, अदर जो रिलेशनशिप रहते हैं उसमें जो गुरु की स्थिति है, सिबलिंग्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, कोऑर्डिनेट, जो आपके और जो हम कह सकते हैं कि सहपाठी होते हैं, साथ में काम करने वाले होते हैं, कलीग्स होते हैं,
उनके साथ आपकी स्थिति ठीक रहने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं मैरिज। देखिए मैरिज के लिए हम 7th हाउस देखते हैं और 7th हाउस में यहाँ पर केतु विराजमान है। तो ओवरऑल जो ये वीक है, कमिंग वीक है, इसमें रिलेशनशिप को लेकर इन्हें बहुत ध्यान रखना है। मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है क्योंकि केतु है और केतु एक अतृप्त कहते हैं हम प्लैनेट होते हैं, कारक होते हैं, जहां पे बैठते हैं उसी जगह से वो डिटैच करते हैं। तो जो भी इनके पार्टनर होंगे मैरिड लाइफ में, कोई बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है इनका, तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। फिर राहु की भी दृष्टि है, तो इन्हें इस समय एटलीस्ट पूरे वीक और आगे जब तक राहु केतु का ट्रांजिट नहीं होता 18 मई तक, तब तक इन्हें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि सप्तमेश कहां पर है, देखिए सप्तमेश यहाँ पर इनके विराजमान है, बुध देवता जो है। तो अगर मैं बुध मरकरी को देखूं तो लाइफ पार्टनर जो भी हैं आपके, मैरिज के जो पार्टनर हैं हस्बैंड वाइफ में, एक व्यक्ति ऐसा होगा डेफिनेटली मीन राशि वालों में जो चीजों को उड़ाएगा, हटाएगा। तो आपकी जिंदगी में जो बुध की स्थिति है यानी सप्तमेश जो आपके हैं वो फिर भी ठीक कंडीशन में है, केंद्र में है, आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, इनिशियली बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो मैरिड लाइफ में फर्स्ट हाफ ठीक रहेगा और जो जाता हुआ हफ्ता होगा यानी एंड ऑफ द वीक थोड़ी सी छुटपुट कह सकते हैं कि हम बहस हो सकती है या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, तो उसको आपको संभालना है। इसके बाद हम देखते हैं करियर बिजनेस। देखिए करियर के लिए भी 10th हाउस देखा जाता है और 10th हाउस के जो स्वामी है गुरु है, जो आपके लगन के भी स्वामी है, गुरु आपके 3rd हाउस में है, जिस भाव को हम बहुत स्ट्रांग नहीं कहते हैं। तो कर्म है और आपका बिजनेस है, उसमें केतु है। तो ठीक है, आपके 10वें भाव में शुरू में बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वीक आगे चलेगा तो चीजें उस लेवल की नहीं रहेंगी जिस लेवल की आपने उम्मीदें की थी। यानी आप सोचेंगे बहुत हाई और जो उसका एग्जीक्यूशन होगा वो थोड़ा सा स्लो रहेगा। तो अपने कर्म पर आपको ध्यान देना है, बाकी जो आपका करियर रहेगा, बिजनेस रहेगा, वो ओके ओके रहेगा। और जब केतु यहाँ पर होते हैं तो मैं सभी को मना करती हूँ कि पार्टनरशिप में नहीं जाना है। एक तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं फाइनेंस। देखिए मीन राशि वालों के स्वामी गुरु होते हैं, लेकिन ये इनका धन भाव है जो नंबर 2 है। इसके जो स्वामी हैं मंगल हैं, जो अभी वास्तव में बहुत ही बुरी कंडीशन में है, नीच के भी हैं, वक्रीय भी हैं और ये बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे। तो ये संतान भाव में भी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मीन राशि वालों को कहूं तो धन की जो स्थिति है इस वीक कोई बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। इन्हें हो सकता है कहीं से पैसा बोरो करना पड़े, अपने काम चलाने के लिए इन्हें पैसा लेना पड़े, या अपनी सेविंग्स तक इन लोगों को यूज करनी पड़ सकती है। लेकिन आगे चीजों में पॉजिटिव चेंज आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए भी हम पंचम भाव देखते हैं, आपके एजुकेशन के लिए, विद्या के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और आपके इष्ट के लिए। तो जो मंगल यहाँ विराजमान है और इसमें नीच के मंगल हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत कुछ खास अच्छा नहीं है। मन उनका चंचल रहेगा, वो एक दिन सोचेंगे कि बहुत कुछ करना है और फिर जो एग्जीक्यूशन होगा वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये पूरा ही वीक 13 से लेकर 19 तक का जो वीक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विद्या के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे ग्राहक नहीं आ रहे तो हम शॉप नहीं खोलेंगे। इसी तरीके से आपका समय अच्छा नहीं है तो आप पढ़ेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको फोकस करना है, अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, तो इस तरीके की चीजें आपको रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी। देखिए अध्यात्म के लिए जो मेन प्लैनेट्स होते हैं, गुरु होता है, केतु होता है। देखिए इस समय जो आपकी स्थिति बनी हुई है, मैं कहूंगी कि पंचम दृष्टि फिर भी ठीक है और दृष्टियां भी ठीक है, लेकिन अध्यात्म भी अगर मैं मीन राशि वालों के देखूंगी कि उनका खुद ही के स्वामी होते हैं, पर फिर भी आध्यात्मिक ये होते हैं, चाहे इनके लिए कितनी भी वर्स्ट कंडीशन आए, क्योंकि लग्नेश इनके गुरु हैं। तो स्पिरिचुअलिटी अगर हम इस वीक में कहेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग चीजें चल रही है। तो इनकी जो हम कहेंगे गुरु से रिलेटेड या केतु से रिलेटेड अध्यात्म को लेकर थोड़ी जर्नीज हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं ये कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हम कहेंगे अध्यात्म 40 से 50% तक इनका रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं लक की। देखिए जो लक फैक्टर है वो हम नवम भाव से देखते हैं, भाग्य यहाँ से देखते हैं। जो इनके धनेश हैं वही इनके नवम भाव के स्वामी हैं यानी भाग्येश हैं, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है मंगल की अभी, और मंगल वक्रीय हैं, नीच के हैं। तो ये जो भाव है अभी पूरी तरीके से पीड़ित है। भाग्य के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि भाग्य आपको इस वीक
बहुत ज्यादा मीन राशि वालों को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबराएं। आप अपने कर्म पर ज्यादा ध्यान दें, तो उससे आपकी चीजें बेटर हो सकती हैं। और एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, लक के साथ 5th हाउस में अगर कोई संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़े से अबॉर्शन के चांसेस हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। थोड़ा सा तामसिक चीजें भरी हुई हैं, अग्नि तत्व होता है, एग्रेशन रह सकता है। तो इस हाउस से यानी 5th हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको आप नेक्स्ट वीक में प्लान कर सकते हैं। उसके बाद मंगल की चीजें बदलेंगी और मंगल का जो ट्रांजिट होगा वो केंद्र में होगा। तो इस वीक के लिए मीन राशि वालों को मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई नए तरीके के काम हो सकते हैं, रिश्ते बन सकते हैं, पर कहीं भी अगर आप चाहते हैं कि जो आपने सोचा है उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो, तो 60 से 70% रहेगा। अगर आपकी चीजें स्पीड अप हो, भाग्य स्ट्रांग हो, तो उसके लिए देखिए आपके जो स्वामी हैं, जो मीन के स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ गाय की सेवा करनी चाहिए। कुछ ना कुछ धन आपको गौशाला में अवश्य देना चाहिए। इसके साथ साथ ही आपकी, क्योंकि साढ़े साथी चल रही है, तो साढ़े साथी का अभी लंबा टाइम है। पहले यहाँ शनि है, फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ आएंगे, तो अभी लंबा समय है। तो आपको शनि देव को जरूर मना के रखना है, शनि देव की पूजा करनी है, शनि मंदिर जाना है और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना है। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।